पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज तो लगा तो हाथ नहीं होगा आपका। और सिकंदर लोधी गवीना जो चिया बात, जब ये खुद बैठे हैं, इनको कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी उंगली में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे नाचते नाचते उंगली दे दी, जितनी उंगली उसके अंदर गई थी ना, चरडाटा उठा और कट के अलग होगी, बेहोश हो गया बादशाह। फिर कबीर साहब बाहर आए, इस मूर्ख इसने मरवाओगे, योग इनकी गेले हो लिया। उसको खड़ा होके कहा कि होश में जाए, होश में आते हुए पीड़ा के कारण फिर बेहोश हो गया, उंगली की कटी हुई जड़ी, फिर वहां बेहोश हो गया। कबीर साहब ने पकड़ कर उंगली पूरी कर दी। राजा देखा होश में आ गया, पैर पकड़ लिए, नाक रगड़े सिकंदर लोधी ने। बाकी शेख तक की ताकत की न रही, क्योंकि नीच आत्मा कभी नरमाया नहीं करते और भगवान के नाम पर दूर आंकड़ा करे। कहते हैं साकट सन का जेवड़ा और विज्ञा कर डावे और दो अक्षर गुरु बाहर आए बन जा जमपुर जावे। सन का जेवड़ा रस्सा होता है ना, इसमें खास बीमारी हो सकती, जब ये भीग जाएगा दूना करड़ा होगा, कति में ईसा हो जाएगा, तोड़ आटा में उसकी के बदल नहीं कर दे उसमें थोड़ा सा। तो ये जो नीच आत्मा होती है, ये सत्संग सुनकर दूनी मुरड़ी खाया कर और फिर गधे बनकर इनके ऊपर डायमंड का बोरा और कमर के ऊपर दोनों मोगरे बाज जा करे और फिर ये चलते चलते टट्टी गिरा करे जब मेरा पटे नीचों में। क्योंकि समय आने पर तो समय पर टूक मिल जा, थोड़ी सी रहन के थोड़ा बहुत मकान बन जा, फिर ये नहीं सोचे तेरे बराबर धरती बाबा सह कोई ना थरे फूटे बाग। कहते पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गए इतने गए इसे गए अनंत। तो जब तो बात आई गई हुई, उसने शेख तकी ने फिर और श्रृंगार दिए और गे लाभ हो लिया। कहने लगे जी वो तो वैसे ही जो है ना, इतना गर्म नहीं था तेल। सिकंदर बोला शेख तकी देखो आप हमारे पीर हो, क्योंकि डर लगा कि पीर को क्यों मैं कह दिया तो मुसलमान सारे तेरे भड़क जाएंगे, तेरे राज को हानि हो सकती है। तो कहने लगा शेख तकी बात सुनो, ये तो बात कहो ना कि तेल गर्म नहीं था, बाकी ठीक है तुमने इस परमात्मा रूपी संत को परेशान करना है, आप कर लो, लेकिन दुख बहुत पाओगे तुम। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं साध दुखाए हम दुखी, मेरा आपा भी दुखो, गरीबदास जुल्ला कर मेरे संत ने ना दुखाइयो कोई। मेरे भक्त ने मेरे संत ने दुखी ना करियो, वो दुखी होता तो मेरी आत्मा काल पाती है, तन धरती पर ते खो दूंगा। कहते हैं जो मेरे संत ने आन दुखावे उसका खोजो वंश, और हिरणा कुछ उधर विदारी और मैं ही मारा कंस। धनो बोला ठीक है तुम नहीं मानते हो, बाकी ठीक है तो ऐसा करना कर लो भाई। कहने लगे जी एक परीक्षा और लेंगे, और कहना उठाओ इसको, क्योंकि और मेरे मुसलमान कबीर साहब को उठाकर एक गहरे कुएं में डाल दिया जो सैकड़ों फुट नीचा था, उसमें पानी नहीं था। उसके अंदर डाल के ऊपर से ये कांटेदार झाड़ियों के छड़े और ईंट गोबर चौड़ा ऊपर तक को सैकड़ों को 500-600 मन माटी और कबीर साहब को ऊपर डाल। अब पता चलेगा इस भगवान का। तो शेख तकी क्यों सारे मंडल थे को कस्सियां गेला को हाथा गेला, अपना मुंह मां धो गए, हाथ उठ धो गए और सारे के सारे सिकंदर लोधी के पास गए। सिकंदर लोधी को शेख तकी कहता है कि कर दिया काम तेरे शेर का। और क्या मतलब कि कबीर साहब को तो गहरे कुएं में दफना दिया हमने, और जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकता। सिकंदर लोधी कहता है महाराज जी तो पहले कमरे में बैठे मेरे में, उसमें जाकर देखा झांकी मार बंदी छोड़ बैठे आ सकता है। आज जाएगा पसीने आ गए रचना तो भगवान से। तो इस प्रकार कहते हैं मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है सतगुरु
हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले, बंदी छोड़ कबीर शेख तकी का मंत्र से तेल की इसने ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले, बंदी छोड़ कबीर शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली न सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। अब शेख तकी करके बाकी रह रही थी। यह ईर्षा जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, ये मान बढ़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना। ये राज भी छोड़ देगा भगवान के लिए और त्रिया को भी छोड़ सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर खड़ी हो जाती है, जो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो कहते ये त्यागनी बहुत मुश्किल है। ईर्षा जो है ये बहुत देर से जाती है, ये सर्वनाश करा के खत्म होती है। तो सिकंदर लोग उस शेख तकी ने सोचा कि हो रही सा परीक्षा इसकी, आज इसने सुते न रात्रि के समय इसकी झोपड़ियों में काट देंगे। उसने 20-30 गुंडों को लिया किराए के, उनको कह दिया कि तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम्हें एक बार उस कबीर की काटनटा काट दो। वो बोले ठीक सर। शेख तकी साथ जाकर दे बेटी के बाद पैसे पीछे ले जाना, वो ना काट का और बाहर खड़ा होगा ना कोड़े का सारा नौका देखो सूचा कति काट दो इसको। अब वो जाओ 4-5 जने तलवार ले रहे थे, ऐसे मारा कबीर भगवान कर जैसे टुकड़े टुकड़े करके। वो मारो तलवार आर पार निकल जा, ऐसे ही निकल जा जैसे रूही में लग रही हो, शरीर में लगे नहीं रही, अपनी तरफ से उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और शेख तकी कहता है आ जाओ जल्दी सी। कबीर साहब खड़े हो गए कहने लगे शेख तकी आ जाओ भाई, दूध दाद पी के जाइए, नो नहीं जाया करते। वो किसी दूध पीने थे, वो गुंडे उनका पसीने आ जाओ, टट्टी पेशाब निकल गया जगह में। हजरत हमने अपने हाथों से काटा और ये फिर खड़े हो गए। 4-5 दिनों का 1 हफ्ते में बुखार उतरा था। वो भी स्वयं कबीर साहब ने जाकर कहा इस बॉडी पूछ के बताया करो भाई, तुम न मरवाओगे और मेरा क्यों मारोगे, तुमने कैसे दो भाई, किसी का बुरा कहता ना, किसी की बुराई करता ना, अपना 2 रोटी अपना रिजा बनाकर रोटी खाऊं और भक्तों ने सत्संग सुनाऊं तो सुनना चाहो सुन लो, ना सुनना चाहो तो मत सुनो। बताओ इसकी क्या मैं भैंस खोल रहा हूँ, पीछे पड़ रहा मेरा, और तुम इसकी अल्लाह ले लो। बोलो जो हमने था पैसे लेकर दे के ले गया था, ऐ कम में काम कर दे नहीं था जिसकी गिला तो खा भाई ठीक सा। साहेब कबीर को कटन चाला, वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला, वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। एक समय क्योंकि कबीर साहब ना तो ज्ञान में काबू माओ किसी से और ना ही उनकी शक्ति में कमी, भक्ति श्रेष्ठ, और वो उनकी पोल पाड़ा करते जो पाखंडी दुनिया को गुमराह किए बैठे थे। तो वो सारे के सारे हिंदू धर्म के जितने भी ये महात्मा गण थे, ये सतदर्शनी, उन्होंने कबीर साहब को काशी से भगाने का एक तरीका ढूंढा कि ऐसा करो
एक चिट्ठी डाल दो गुप्त रूप में, झूठी चिट्ठियां, कि कबीर साहब 3 दिन का भंडारा करेंगे, 3 दिन का भंडारा करेंगे, और स्थान समय फिक्स कर दिया, लिख दिया कि फला तारीख को कबीर काशी वाले जुलाहा, और 3 दिन का भंडारा करेंगे। सभी महात्मागण, सभी भगतजन सारे आइयो। उस निश्चित तिथि को 18 लाख व्यक्ति उस काशी के चौपड़ के बाजार में पहुंच जाते। कबीर साहब और गरीबदास जी, ना कबीर साहब और रविदास जी, ये ज्यादातर दोनों इकट्ठे रहते थे, क्योंकि ओरा गिरासी मिलाया नहीं करती। कबीर साहब से रविदास जी ने बाद में नाम ले लिया था, पहले ये दोनों ही कबीर साहब और रविदास जी रामानंद के शिष्य थे। लेकिन रविदास जी ने देखा कि रामानंद जी द्वारा पूरी वस्तु नहीं है, तो उन्होंने कबीर साहब को अपना गुरु बना लिया था, पहले रामानंद जी को गुरु बनाया था। तो ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। उस दिन सुबह सुबह रविदास जी घूमने के लिए, यानी निमंटने के लिए जंगल पानी जा रहा था। सुबह सुबह अंधेरे में देखा भाई सारा दुनिया इकट्ठी हो रही है, जहां देखो आदमी 18 लाख आदमी के थोड़े हो, 1 लाख आदमी आ जाए गांव में, ना रोड़ा रही गबर सारे गबर जा, 18 लाख। एक बारात आती है 100 आदमियों की, घनी बड्डी हो जाए 150 आदमियों की, और 6 महीना पहले हिसाब लाने लगते घर वाले, किसी पर कम में मांगेंगे किसी, और फिर भी जब वो खाना खिलाते हैं ना, पहले लोग बरात ने खिला दो कि टूट ना जाए, फिर बाद में गांव वाला ना बाद में जमाएंगे। मतलब ऐसी व्यवस्था होती है। और इस कबीर भगवान के दरबार में 18 लाख आ गए। यहां कबीर साहब ने अपनी इस सच्चाई को सत्य किया, प्रमाणित किया कि साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाए। भगवान से इतना मांगो और फिर बदन में लगे रहो। साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, हमारा कोई अतिथि ना भूखा जाए। सब कुछ मांग लिया। कुटुंब समाना रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, ये फिर उसमें सारा कुछ आ गया, ब्याह भी आ गया, उसमें पंखे भी आ गए, कूलर भी आ, सब कुछ दे देगा। ऐसी चिंता नहीं है, इसके चलना और मांगो मतलब। साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जाए। ये प्रमाणित किया यहां पर कबीर भगवान ने। कबीर साहब क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे, और उस कपड़े में मान ले 5 रुपए का कपड़ा बिकेगा 1 हफ्ते में, इसमें 2 रुपए की सामग्री घटी है खाने पीने का, और 3 रुपए का सामान नया ले लिया, इसका भंडारा कर दिया करते। घर में कोई पैसा नहीं रखते थे। तो यहां कहते हैं नितबन कपड़ा देते भाई, और जाकर 9 लाख बालद आई, अविगत केशव नाम कबीर, और ताते तुत लुम मंदिर। तो जी ये प्रमाणित किया उन्होंने। तो जी रविदास पूछने लगा कि महात्मा जियो आज कैसे इकट्ठे हो गए तुम, कोई समागम है क्या? तो वो महात्मा लोग कहने लगे, जो आए थे भगतजन संतजन, कहने लगे काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? बोले तुमने नो बताओ, जो मिल रहा है वही कहता है, तुम कैसे आगे क्या है, वैसे थोड़े आए हैं, हम तो बुलाए पर आए हैं, देखो हमारे पास चिट्ठियां हैं। अब कहां के बात की, कौन कर रहा है भंडारा? के कबीर कर रहा है, कबीर। रविदास बोले कौन कबीर भाई? कि तो कौन सी कहां का रहने वाला है? कि यही का रहने वाला हूं। तो कबीर को नहीं जानता? कबीर दुलाहा, जब कबीर दुलाहा का ना रविदास से जमीन तले पाया तले जमीन खिसकी, काट दिया रोग कसाइया ने भाई। ये झूठी चिट्ठी लिख रखी, सब ले रहे अपने पर्चे। अगर 18 लाख व्यक्ति आ रहे, अब जाके महाराज जी को बताता हूं, वापस आ गए। तो गानी दान से बैठे ठार से, कहने लगे रविदास क्या बात, निमंत्रण गया था, जल्दी कैसे वापस आ गया? महाराज जी निमंत्रण लिए बस आता, अब की बात काशी छूटेगी, अब तो अपन ये नगरी त्याग कर जाना पड़ेगा।
रखे में बात तो बता दो कि जुल्म हो गया ऐसा। जो बोला जी 18 लाख आदमी आ रहे हैं और सबके पास आपके नाम की चिट्ठी है कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और 3 दिन का लिख रखा महाराज जी। ये महाराज जी अब तक काम बिगड़ गया कहती। ने बोला भाई भीतर की तो सांकल ला ले, कुंडा ला कर बैठ जा, अब हम बाहर जाए को नहीं, आप हैंड फिर के चले जाएंगे, अपने घर 2 रोटी का साधन को नहीं, और इनमें क्यों कर खुआवांगे। ठीक है रविदास आज दिन पूरा कर ले, रात में अपने बालका में लेकर अपन साल पढ़ेंगे और भाई कि दूर ज्यादा दिन काटेंगे। और बैठ गया रविदास भी वहीं पर। इतने में कबीर भगवान अपना ध्यान मगन हो जाते हैं और कहां पहुंचे सतलोक में। नवलीन पर भी के मांगेंगे, ये तो आप भिखारी मारे आगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को। वहां पहुंचे सतलोक में और वहां से उन हंस आत्माओं को 9 लाख का बैल बनाया उनका, और उनके ऊपर बोरे जैसे गधा के ऊपर गुण होया करे, उनके ऊपर बोरे डाले 3-3 मन 4-4 मन वजन डालकर, और उनमें बनी बनाई जलेबी, कचौरी और पूरी, खीर, खांड तो ठोकम ठोक ले आए, और साथ में रखे कि उनका गेला सेब, 9 लाख बैल और गणे बंजारे। केशव नाम का बंजारा, अपना केशव नाम जरा दूसरे रूप बनाकर, और भी गणे बंजारे गेल बना लिए कबीर भगवान ने। आकर काशी के बाजार में, चौपड़ के बाजार में सारे का सफेद तंबू तान दिए, और नीचे इतना बढ़िया सफेद मलमल के कपड़े बिछा दिए, उनका ऊपर बड़ी बनाई पूरी, देसी घी में जलेबी, लड्डू, कचौड़ी, पूरी, खीर, हलवा, जो चौकर देगा पाड़ की पाड़ पड़ी। 18 लाख आदमियों का भोजन किया हुए होते, जो कौन से टेंट में जो कल उठा ठोकरा कर कति ताजी जैसे ईद बनाई हो, और 3 जनते वो 9 की 9 गर्मा गर्म रहेंगे। भंडारा शुरू कर दिया तो पूछा कि तू कौन है भाई, क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम केशव है। तेरा कबीर क्या लगता है? कबीर साहब मेरे पगड़ी बदलियार है, मेरे पास चिट्ठी गई थी कि दोस्त एक छोटा सा भंडारा है और कुछ सामान लेके आइएगा। और वो उसके मुंह का ना देखे, इसमें भी छोटा सा क्या है, इसमें 18 लाख आदमी, मेरे ख्याल में काशी मदीना छक्कर और पड़ोसी नगर भी लागने तो भी उनकी रोटी उपलब्ध ना हो। ऐसे कभी छोटा सा भंडारा के सामान लेके आइएगा। ठीक है जिस दिन का जो जा रहे थे उन्होंने अपना रोटियां टूट पड़े हो मिंट के करीब हो गए, और खाओ जलेबी गुड़ गाँव कबीर भगवान के। भाई साहब भंडारा आपने नहीं देखा, ओहो मौज मचा रहा है, धन्य हो भाई कबीर की, कबीर साहब की। और शेष तक ही सिकंदर लोधी में लेकर आ गया। अब चलो राजन आपकी भी चिट्ठी आई है, आपका जो गुरुदेव है वो भंडारा कर रहा है। शेख तकी ने वहां भी मंगवा दी एक चिट्ठी, दिल्ली में पहुंच गई थी। अब शेख तकी यूं ले गया था कि इस पोल पाटेगी इस कबीर भगवान की, कबीर जाएगा भाग रात को और वहां पर भंडारा नहीं होता पाएगा, उसकी जो है ना बेइज्जती होगी, और सिकंदर लोधी के मन से ये उतर जाएगा। तो जी सिकंदर लोधी गया, जब देखा उड़ा तो ठाठम ठाठ हो रहे हैं, शेख तकी की कदम मामर की, और जब बैठ गया कौन में जाकर, ये कैसे हो गया भाई, इतना भंडारा ये कर कैसे रहे, इसको तो 2 रोटियां भी उपलब्ध नहीं होती थी, इतना गरीब है। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को, धनवंता वो जानिए जिस पर राम नाम धनो। शेख तकी से बैठ गया कुछ कौन में जाकर, सिकंदर लोधी पूछता है कि ये कौन है तंबू में? एक केशव है। आप कौन हो? कि मैं कबीर भगवान का अगली बदलियार हूँ। महाराज जी कहाँ है, साहेब कहाँ है, भगवान कहाँ है? वो विश्राम करे, उनकी क्या आवश्यकता है आने के, जब उनका नौकर आया हुआ है। सिकंदर लोधी का हाथी पर तो बैठा ही था, समेत हाथी के कबीर साहब के वहां पहुंच गया, दोखरी पे नीचे उतरा और कुआर खटखटाए। सिकंदर रविदास बोला जी तो यहाँ भी आगे दिखा, बोला सांकड़ों मत खोल दिए, आप चक्कर मार के चले गए।
खटखटाया, बोला मान दान करे, बोलना मतलब। तो वो कहता है कौन खोलियो परवरदिगार, दरवाजा खोलना परवरदिगार। कौन है भाई? कबीर साहब को जान के थे। कहने लगे मैं आपका सेवक हूँ सिकंदर लोधी। कहने लगे महाराज जी मैं कोई ना खोलूं दरवाजा। ये बात कि हमारे तो ये पीछे पड़ दिए, ये नकम्मी आत्मा, कभी उबलते तेल में गिरे हैं, कभी कुएं में डालना है, और कभी मुझे काट काटते हैं, कभी कहते हैं यूं कर दो, कभी कहते हैं यूं कर दो। महाराज जी ये तो हमारी जो है ना जान के दुश्मन बन गए मेरी के। अरे इन इज्जत के विदाक हो गए। आज हम यहाँ रहेंगे, रात्रि को मेरे बच्चा न लेता है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस नगरी में नहीं रहूंगा। सिकंदर लोधी की आंखों में पानी आ जाता, कहता परवरदिगार आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को धोखा नहीं दे सकते, ये दोस्त धोखा नहीं खा सकता। आप कुल धनी हो, आप कुल परमात्मा हो। देखो तो आपने के रंग ला रखे वहां बाजार में चल के। न बोला जी क्यों बकाओ सो, मैं दरवाजा खोल लो कोई ना। सिकंदर लोधी कहता है अपने दास ने दर्शन तो दे दो, एक बार दर्शन दे दो महाराज जी। आज मेरी आत्मा में इतनी खुशी हो रही है कि आपने कमाल कर रखा है। तो इस साहब को रविदास खोल दे भाई, ना मान नहीं होता। दरवाजा खोला, सफेद मुकुट के चरणों में प्रणाम किया और पैर पकड़ कर बोला परवरदिगार एक बार मेरा देखने चलो, आपकी मौत में मचा रखी आपने। कबीर साहब खड़े हुए, अगर झोपड़ी से बाहर आए ना, आसमान पे फूलों की बारिश होगी उस भगवान के ऊपर, सिकंदर लोधी के सामने। सिकंदर लोधी ने उसमें जब कबीर साहब चले ना, रविदास जी चौर कर रहे थे, सफेद सफेद बालों काम करा कर अपने ग्रंथ साहिब के ऊपर या गुरु जी पर, तो ऐसे चौर कर रहे थे रविदास जी। सिकंदर लोधी बोला महाराज जी मैंने जो सेवा थोड़ी सी, आप तो रोज ही करते हो, भगवान के चरणों में रहते हो। सिकंदर लोधी चौर कर रहा है, कबीर साहब पे हाथी पे बैठा लिया अपनी अंबारी में रविदास और कबीर साहब को, दोनों को, और स्वयं उसके ऊपर ऐसे आदर के साथ चंवर से हवा कर रहे हैं और सत्कार करते हुए मेले में आ गए। मेले में देखा जहां भी जाए कबीर साहब की जय हो, कबीर साहब की जय हो, वह बड़ा भंडारा किया हो, वही कमाल कर दी ऐसा भोजन हमने कभी, क्यों सतलोक से अमृत आहार और नारा मीठा लग गया। तो फिर कबीर साहब और केशव का एक तंबू में जिसमें वो रहता था, एक अलकारा भेज के, एक व्यक्ति भेज के कबीर साहब को वहां अपने पास बुला लिया। कहने लगे एक तो केशव रूप में भगवान वही कबीर साहब, एक कबीर रूप में, इधर केशव की स्टेज लगी, इधर कबीर साहब की स्टेज लगी। 8 पहर तक आप देख लो, 8 पहर कितने हो, 24 घंटे, 24 घंटे तक सत्संग किया उन परमात्मा ने, कबीर साहब ने डबल रोल में। हम जैसी बुद्धिहीन आत्माओं के अंधेरे को हटाने के लिए केशव पूछता है, हे परवरदिगार इसे गंदे लोक में तुम आए क्यों? आप इनको सतमार्ग बताना चाहते हो, काल से छुटवाना चाहते हो, या आपकी जान के दुश्मन बन गए? इन नीचों को मरने दो, आप अपने लोक में चले जाओ। कहने लगा केशव तो मेरा दर्द न जानता कोई ना, ये मेरे बच्चे हैं सारे, ये शेख तकी भी मेरा ही बच्चा है, लेकिन इसमें ये मान बड़ाई रूपी काल प्रवेश कर गया और ये मेरा दुश्मन बना हुआ है। लेकिन ये मेरा बच्चा है और मैं इसका भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि बाप अपने बच्चे का बुरा कर नहीं सकता। और भाई ये जानते को ना, इनको काल में अपना नशा भर रखा माया का, अरे ये नशे में बोल रहे हैं। जब इनका नशा उतर जाए जब इनको मैं ही दिखाई दूंगा और कोई ना दिखे। तो इस प्रकार 8 पैर तक समझा कि हम सतलोक से आए हैं भाई केशव, और वहां पर जाने के बाद जीव का फिर मरण नहीं होता। ये काल है ना, काल निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये इन जीवों को भरमा रहा है और ये जन्म मरण के अंदर इनको उलझा के
और 84 लाख दुनिया में गधे और कुत्ते सूअर बनाकर और टट्टी ताई खवा देता है। और ये नादान आत्मा फिर भी मेरी नहीं मानते। कहते हैं मैं रोता हूं सृष्टि को, कबीर साहब कहें, और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग ने जान नहीं सकता कोई। ये तो भगवान भगवान करते हैं अपने दुख निवारण के लिए, और सारे घूम लेते हैं, इनका दुख निवारण फिर भी नहीं होता, क्योंकि ये भगवान तक पहुंच मेरे पास आते ही नहीं। और मैं इनको कहता हूं मैं भगवान से, भाई मेरे पास आ जाओ, मैं पूर्ण परमात्मा हूं और तेरे दुख निवारण कर दूंगा। तो मुझे तो ये भगवान नहीं मानते। जिनको ये भगवान मान रहे हैं उनकी पूजा करें, इनको समाधान नहीं मिल रहा, इनको सुख नहीं हो रहा। तो इस वियोग ने, इस हमारे बीच में बड़े हुए अड़ंगे ने कौन हटा दे। मैं रोता हूं सृष्टि को, इस दुनिया में रो, और यार वो मोए तो भगवान ढूंढती आंदे। गरीबदास इस वियोग में समझ नहीं सकता कोई। ऐसे 3 दिन तक वो भंडारा चलता रहा, और तीसरे दिन सबको विदा किया, और मोहर असर की दोहर देकर जब चले ना अपना सामान लाद के, जब गंगा को पार करते ही और वो सामने देखे हैं वो सारे अंतर्ध्यान हो गए, दिखे को ना बंजारे दिखे, ना वो बैल दिखे, ना वो और कैसे उस समय कबीर साहब में समा गया, उनके सामने खड़ा खड़ा अकेले कबीर साहब रह गए। बोल सतगुरुदेव की जय। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था, वहां भेख जुड़ा अतिवारा। झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन न था, ये भेख जुड़ा अतिवारा। बन आया के 100 बन जारा, यो होता हिम्मती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सुख के खूट पे ली परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। जीवा दत्ता ने सुख के खूट पे ली परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ये जीवा दत्ता ने सुख के खूट पर ली परीक्षाधारी। आपने सुना होगा कि वट वृक्ष की सूखी टहनी को परसों बताया था मैंने, और गमले में लगा दिया जैसे नया पौधा लगा कर, और उसमें कबीर साहब के चरण धोकर डाले थे। कहते वो हरा भरा होगा। डालते डालते कपल फूट आई थी, और पहले सभी महापुरुषों के चरणामृत डाल दिए थे, तो उसमें किसी से वो हरा नहीं हुआ था। एक सुनने की बात है, कबीर साहब की ऐसी लीलाओं को देखकर, अब गिनती नहीं कबीर भगवान की महिमा का। जैसे आपको बता, भगवान कृष्ण ने केवल एक ताम्रध्वज को जीवित किया था, मोरध्वज के बेटे को आरे से कटवा कर। उनको हमने भगवान मान लिया इसी गुण के आधार पर। बिल्कुल ठीक है, ये भी ईश्वर हैं, ये 3 लोक के मालिक हैं।
ये 4 भुजा के परमात्मा है, 16 कला है इनकी। उन 16 कला के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया आती है उसको ये लीलाएं दिखा सकते हैं, उसके बाहर की कोई हद ये कुछ नहीं कर सकते। कबीर साहब ने कितने जिंदे किए? इन्होंने सम्मन के बेटे सेउल को का गर्दन उनके पिता ने स्वयं काट दी थी, उस लड़के को जीवित कर दिया। निशान भी नहीं थे कि ये वही सेऊ है या दूसरा, गरहरा नहीं था, यानी उसके ऊपर कोई निशान नहीं बना था। एक गर्भवती गौ सिकंदर लोधी के दरबार में काट दी गई, बच्चा और मां के 4 टुकड़े बन गए थे, और कबीर साहब ने थपकी मारकर जीवित करके और दूध की बाल्टी ठोक दी थी, और कहा था गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बा, गरीबदास घी दूध न ये सब ही आत्म खा। और कहा था कि नादानो तुम इसकी मांस खाते हो, इसे पवित्र पशु का ये तुम्हें दूध देती है, मलाई खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, दूध पियो, और तुम इसका खा के गोश्त को और इसको बर्बाद कर देते हो। गौ अपनी अम्मा, जिसका दूध पियो मां कहलाती है, और इसको इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध न ये सब ही आत्म का। ये मुसलमानों को ना नाटती मैं तुम्हें दूध ना दूं, इसका कोई दूध पी ले, तो इसलिए भाई ये मत करो। उसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर लोधी ने रामानंद की गर्दन काट दी थी, उनके गुरुदेव की, वो उनके सामने जीवित कर दिया था। उसके बाद कमाल नाम का एक लड़का जो है 12-13 साल का बहता हुआ आ रहा था, वो कबीर साहब ने जीवित कर दिया। एक लड़की जो कब्र में दबी हुई थी, शेख तकी की लड़की, उसको कब्र से निकलवा कर जीवित कर दिया था। अब बताओ कितने गुण गावा इस कबीर भगवान के। इनको भगवान नहीं माना क्योंकि इनकी महिमा का प्रचार कितना हुआ को ना, इनकी लीलाओं को कोई बताने वाला संत आया नहीं, इसलिए भगवान को अब कोई भगवान ही स्वीकार नहीं करता। और सतगुरुदेव की साथ साहिब आपने ये सत्संग में कि जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कबीर भगवान ने करवाई। ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है। क्योंकि बंदी छोड़ भगवान, बंदा करो उसको छोड़ा, बंदा करो। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की महिमा का जनसाधारण तक ये ज्ञान क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि प्रथम तो इनको किसी ने जाना नहीं, बेशक वो कबीर पंथी महात्मा कहलाते रहे। ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपनी उपलब्धि नहीं हुई, उनकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं बनी, जिसके साथ वो भगवान कबीर साहब की शक्ति साथ काम करे। इस कबीर भगवान ने इस दास के ऊपर यह कृपा करी कि उस परम पिता परमात्मा के गुण गाने के लिए, उनकी सच्चाई को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए हमें चुना, सिलेक्ट किया। हम इस काबिल तो नहीं थे कि ऐसे पवित्र परमात्मा की महिमा हम गा सकें, लेकिन ये ना जाने किस पर प्रसन्न हो जाए, और जिस पर ये प्रसन्न हो गया उनका बेड़ा पार हो जाता है। कहते हैं नुक्ते ऊपर रीझे गारे और कोट कर्म जल जाओ तुम्हारे। ये नुक्ते के ऊपर प्रसन्न होता है। नुक्ता क्या होता है? जैसे सम्मन, हालांकि उनका कोई इरादा नहीं था कि लड़के ने काट दे, उसकी गर्दन काट दे। कबीर साहब ने अपने हंस को उभारने के लिए ऐसे सर्कमस्टांस पैदा कर दिए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उन और कोई चारा कौन रहा, और अपने गुरु की इज्जत को, अपने भगवान की इज्जत को प्रथम रखा। उसने लड़का भी पीछे रख दिया कि कल न देखेंगे ना, नो कहेंगे थारे अपने तारे गुरुजी जो यहाँ चोरी कराने आते थे, और कहीं हमारे गुरुजियों की बेइज्जती ना हो जाए। एक का लड़का और उसी को काट देना,
उनका इरादा नहीं था कि हम अब गुरुदेव को लड़का ही चढ़ाएंगे, नहीं, उन्होंने ये भी नहीं देखा अपने गुरुदेव के लिए, अपने परमात्मा की खातिर। ये नुक्ता था। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ गारे और कोट कर्म जल जाओ तुम्हारे। हम तो पापी जीव थे, कोई सा नुक्ता बन गया होगा, हमने तो किया नहीं, हम तो योग्य भी नहीं थे इस ईश्वर ने के दे सका सर्वदाता सारी सृष्टि का रचने वाला। लेकिन कोई ऐसा नुक्ता जरूर बना होगा जो हमने भी वो आम साधारण जन करके कैद कर दिया होगा, और इसकी दृष्टि में वो नुक्ता खरा उतर गया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यह कृपा बख्श दी और हमारे जैसे पापियों के पापों को काट कर अपने चरणों में ले लिया। तो ये वो परमात्मा है। तो इसमें नुक्ता ऊपर रिझ गारे कोट कर्म जल जाओ तुम्हारे। तो पहले अपनी कमाई करनी पड़ती है। जब ये योग युक्त हो जाता है हंस, योग युक्त होने का तात्पर्य है परमात्मा से कनेक्टेड हो जाना। जिसका कनेक्शन ईश्वर तक हो गया, अपने इष्ट तक, फिर उस इष्ट की शक्ति एज ए वायर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है थ्रू द वायर, यानी तार के माँ का, ऐसे ही उस संत के माँ का, उस परमात्मा का वो शक्ति आती है। ये वायरलेस बिना तार के आती है। तो और फिर ज्ञान तो हम आम संत ही दे रहा है, कबीर साहब का कहीं ना कहीं वर्णन हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो शक्ति ये मजबूर कर देती है कि कबीर भगवान है, ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे अनोखे दुख जो कि पल में दूर कर दिए। तो उन हंस आत्माओं ने मानना पड़ा कि भगवान है कबीर साहब, क्योंकि भगवान यही गुण होते हैं। कोडी ने काया दे, नंदन न माया दे, अड़े हुए काम न तुरंत संवार दे, बोझ हल्का कर दे, इसी को ईश्वर कहते हैं। ये गुण ईश्वर के होते हैं, तो ये कबीर साहब में भी पा गए। इसलिए मानना पड़ा कि कबीर भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा है। हम कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, तीन लोक के ईश्वर है। तीन लोक के ईश्वर हमारा जन्म नहीं मिटा सकते। इनके अड़े हुए काम इन पे आप नहीं हटे, क्योंकि देवी भागवत में कहा है कि माई कहती है भाई तुम्हारे कोई मजबूरी आ जाना और तुम्हारा काम अट जावे, हमें याद कर लेना। अर्थात ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकम्प्लीट है, तभी तो अधूरे हैं, अपूर्ण है, तभी तो इनको आंट बननी थी। अधो माता ने पहले आगाह किया था कि हमें, मेरे को और उस परमात्मा ने, इन सारे पिता ने जरूर याद कर लेना, याद रखना सदा तुम्हारे किंचित मात्र भी काम नहीं अड़ेंगे। जब इनके काम अड़े और निरंजनता भी नहीं संवरे, कौन से कि नाद समुद्र पर पुल बना, वो कबीर भगवान ने बनवाया है। अब यहां पर हम सुना करते थे, कभी तो कहते थे नल नील ने पुल बांध दिया, कभी कहते थे कि रामचंद्र ने लंका समुद्र पर पुल बांध दिया, कभी कहते थे समुद्र पर पुल नहीं बना, रामचंद्र जी ने 3 दिन प्रार्थना की और फिर भी पुल नहीं बना समुद्र। तो यहां पता चला कि ये इनकम्प्लीट अधूरे भगवान थे, अपूर्ण थे। पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक से। तो यही आंट बनी थी। समुद्र वो मंदिर को स्थापन नहीं होने देता कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती और बाई फोर्स रास्ता मांगा था। कबीर भगवान से प्रार्थना की थी काल भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, कि आप मृत मंडल में जाओ तो हमारा ये काम भी हमारा पूरा करना। इन्होंने कहा तथास्तु, ठीक सब कर देंगे। तो उस अपने वचन को याद करके कबीर भगवान ने वहां पहुंचना पड़ा। पहली बार भी मंदिर को तोड़ने से बचा सकते थे, लेकिन पहली बार नहीं बचाया, दूसरी बार भी नहीं बचाया, चौथी 5वीं बार जब वो कति निताने हो लिया, अंत हो लिया कि वह मंदिर बनवावा को नहीं, समुद्र बचने नहीं देगा, सारे इन भगवान की फड़क काट गए। और जब गए थे देखो इन्हें कह दो भगवान कृष्ण ने रोक दिया समुद्र, कृष्ण से जीवन से समुद्र नहीं रुका। जब स्वयं परमात्मा, तो पहली बार रोक देते, कृष्ण जी क्यों आने देते उसे। तो जब कबीर भगवान गए और उनका मंदिर की स्थापना की
अब वो जगन्नाथ के नाम थे, कबीर साहब का तो किधर नाम न निशान, जिक्र भी नहीं करते और उस जगन्नाथ के गुण गाए जा रहे हैं। और वहां पर आज प्रमाण है, तो प्रमाण होते हुए भी प्रमाणित नहीं कर रहे लोग। वो चबूतरा, वो चौरा, चौरा कहो चबूतरा कहो, यूपी में से चौरा कहते हैं, अपने का ना चबूतरा कह दे। वो 3 बाई 5 फुट का एक पत्थर तराशा हुआ आज भी विद्यमान है और उसके ऊपर गुम्बद सा बना रखा। उस अनमोल स्थान को और आने वाली निशानी बनाए रखने के लिए कि प्रमाणित रहा रहे। और वहां पर काफी वर्षों पुराना हमारा कबीरपंथी एक मंदिर आश्रम बना हुआ है, उसमें 10-15 कमरे भी बने हुए हैं। वहां पर महंत रहते हैं, संत रहते हैं। वो यही बताते हैं कि यहां बैठ के कबीर साहब ने समुद्र रोका था, जगन्नाथपुरी। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहराओ, गीता जी का ज्ञान चलावा, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहराओ, गीता जी का ज्ञान चलावा, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सद स्वभाव से रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिसे मन इंद्री पपरा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सद स्वभाव से रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पपरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे न मेरे रहने से। 6 बार मंदिर बनवाया, राजन रानी के गहने से। कह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में जाकर प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चौरा बनवाओ,
चबूतरे को चौरा कहते हैं। कहे कबीर एक चौरा बनवाओ जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवाओ जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे समुद्र उठो भगवान मंदिर तोड़ने जाऊंगा, राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा, राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से रास्ता मांगा था, कहा था वो नीच गुलाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात, इधर समुद्र बहड़ जो आया तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात, इधर समुद्र बहड़ जो आया तो ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील सागर हट गया जोड़ कर दोनों हाथ, पूरी द्वारका डबो ली थी, कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रोक्या समुद्र, फिर जगन्नाथ का बन गया धाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार, हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तो दिए खोल के वाड़े। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार, हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तो दिए खोल के वाड़। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार, पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गवार। कोड लाग गया पांडा रोए, काया का गल गया सब चाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, ओ जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। चरण धो पांडे न पिए, चौकी तो फिर हो गई खाल, कहा कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चल चाल। चरण धो पांडे न पिए, चौकी तो फिर होगी खाल, कहा कबीर सुनो सब पांडा,
या छुआ छात की न चाल चाल, जो कोई छुआ छात करेगा उसका भी यही होगा हाल। एक पत्तल में दोनों जी में पांडा गुलाम राम पाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, ओ जिसका नाम इंद्र दमन। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो। सत साहेब आप सुन रहे हो कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने, अभी आपने सुना, जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज का आगे वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज का आगे वो फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धरे दी दुहाई, मेरी नई पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी आग बुझानी। दूत भेज कर पूछी कहानी, जो की तो ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु। एक समय की बात है, कबीर साहब और रविदास जी एक बार सिकंदर लोधी जाता रहता था कि उसका भी जी नहीं लगा करता कबीर साहब बिना। या वैसे भी राजा जो थे नवाबों के क्षेत्रों में अपने अंतर्गत आने वाले नवाबों को के पास अपना महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जाती रहती थी। एक दिन सिकंदर लोधी काशी पहुंचा हुआ था और शाम के समय कबीर साहब और रविदास जी वहां वीर सिंह बघेला के राज दरबार में पहुंच जाते। तो उन महाराज को आसन दिया और वीर सिंह ने खड़ा होकर के सिकंदर ने प्रणाम चरण लिए, आसन पर बैठ जाते। कुछ देर के बाद शेख तकी भी वहीं पहुंचा हुआ था, क्यों शेख तकी तक गेल जाया करता, वो धार्मिक गुरु था मुसलमान धर्म का, कभी सिकंदर लोधी का। तो कबीर साहब एकदम खड़े हो गए और लोटे में पानी ले रखा था, अपने पैर का ऊपर से पानी का परड़ा लगा दिया, पानी डालने लगे अपने पैर के ऊपर। वहां बिछे हुए बिछौने भी गिल्ले बन गए जो सतगुरु के पैरों के नीचे आदर से राजा ने बसा रखे।
शेख तकी क्या कहता हो, गंवार तू क्या कर रहा है, क्यों उसका आग लगी रहा करती कि तेरी तो यहाँ प्रभुता खत्म होगी, और ये तो सिकंदर लोधी तो कबीर साहब को विशेष आदर दे रहा है। तो उसको हीन दिखाने, हीन बनाने के लिए कहता हो, गंवार तू क्या कर रहा है, तेने सारे वस्त्र कितने कीमती थे, ये पानी में भिगो दिए। अब सिकंदर लोधी कहता, परवरदिगार क्या हो गया। कबीर साहब कहते हैं कि जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे के पैर पर प्रसाद की खिचड़ी गिर गई, बहुत गर्म है, उसकी अगर मैं पानी ना डाला होता मैंने, वो पांडा मर जाता, इतनी ऐसा ही पीड़ा थी उसको, चिल्ला रहा था बुरी तरह। वहां पर क्या होता, जगन्नाथ के मंदिर में 5-6 मटके रखे जाते ऊपर नीचे, और नीचे चूल्हे में आग जला दी जाती है, मोटी लकड़ बाढ़ के डाल कर। उसमें सबसे पहले ऊपर की खिचड़ी पकती है। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें खिचड़ी डालकर ये जब बनानी होती है, उसमें पानी का पूरा भर देते हैं, और फिर उसको दूसरे मटके को, क्योंकि वो तांबे के या इसके पीतल के होते हैं, फिर नीचे वाले पर, फिर उसके ऊपर पर, फिर उससे ऊपर, तो इनमें पानी का जो एक दूसरे के साथ पानी लगा हुआ रहता है, नीचे तली गए, और सबसे पहले ऊपर लेग से पकना शुरू होता है। ऊपर की खिचड़ी पक जाती, उसको उतार लेते, फिर दूसरी पक जाती, फिर उसको उतार लेते। ये ऐसे है। ये इसमें 5 मटके दर रखे हैं, ऊपर नीचे, तो नीचे पूरी प्रबल आग बलती दिखाई दे रही है, बहुत तेज। ये सामने आप देख रहे हो, ये पांडा जो है ऊपर से ऊपरले मटके में से को उतारना चाह रहा है, और वो टेढ़ा हो गया, ऊपर से उसके पैर का ऊपर उबलती हुई, बहुत तेज जलती हुई, और ये खिचड़ी यानी प्रसाद गिर जाता है। और ये पांडा कबीर साहब का नाम ले रखा था इसने, इसका नाम रामहर्ष लिख रखा, रामहर्ष। लेकिन वहां ये अपनी सेवा करता था, नौकरी करता था, अपने भगत की रक्षा बंदी छोड़ने करते हैं। तो कहता है कि वहां मेरे एक सेवक का पैर जल जाता, एक पांडे का, उसके लिए मैंने ये उसके बचाव के लिए किया है। शेख तकी कहता है कि देखो, इसने हमेशा ही ऐसी बकवादे भाती हैं, उल्टी सुल्टी बातें कहता है। ये कभी हो सकता है पानी यहां डाल रही है और उसकी आग गुजरी है। शेख तकी कहता सिकंदर लोधी को कि भगवान राजन, इसका पूरा विवरण हमारे पास आना चाहिए, एक झूठ बोल रहा है या सत्य है। उसी समय 2 ऊंटों पर सवार भेज दिए, उनको 10 दिन जाने में लगे और 10 दिन आने में। उसने उन दोनों सिपाहियों ने जाकर पूछा कि भी रामहर्ष नाम का पांडा कौन है। अगदी हाँ बोलो, क्या बात है। एक बात बता, तेरे साथ कोई घटना घटी थी, तेरे पैर पर कोई ऐसी गर्म चीज गिरी थी किसी दिन? क्या मतलब? हम पूछने आए हैं, राजा का आदेश है। हाँ, फलाना दिन और इस समय मैं ऊपर से ना ऐसे खिचड़ी उतार, ये प्रसाद उतार रहा था, और अच्छी तरह मेरा हाथ लगा नहीं, कुछ हाथ गर्म ज्यादा था, और वैसे लुढ़क गया मेरा पैर पर जो है ना, बहुत तेज, बहुत जलती उबलती हुई खिचड़ी गिर रही थी। तो फिर क्या हुआ, किसने तेरी अग्नि बुझाई? कि कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव ने आकर। कौन कबीर? के काशी वाला जुलाहा कबीर। वो कहाँ था? कि मेरे पास खड़ा था, किसी और ने भी देखा था कि यहाँ तो मैं तो बुरी तरह चिल्ला रहा था, मैंने तो ऐसी जोर की चीख मारी थी, सारा मंदिर इकट्ठा हो गया था, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे, जितने पुजारी या वहां पर श्रद्धालु भक्त आई भी थी। और इतने मेरे गुरुदेव वहां खड़े एकदम भीड़ से इसको चीरते हुए मेरे पास आए, और आते ही मेरे ऊपर पानी का, ऐसे जैसे बर्फ का पानी हो, और मेरी जान बचा दी, नहीं मैंने मर जाना था।
उन्होंने पूरी कहानी लिख के और 4-5 गवाहों के दस्तगूठे करवा कर वापस आ गए, आके बता दी बिल्कुल जो की तो सत्य है जो कबीर भगवान कह रहे थे। हम अपनी आंखा उनसे कानों से सुनकर आए हैं और उनसे पूछ कर आए। ये परम शक्ति है, पूर्ण परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक। एक समय की बात है, ये शेख तकी बहुत बुरी तरह पीछे पड़ गया था। उसने स्वयं तो सामने कई बार कम आता था, दूसरों को काश दिया करता, मुसलमानों को। उनको कहने लगा कि भी ये जो कबीर है ना, ये हमेशा अपनी डींग मारता रहता है, इसको एक परीक्षा लो राजा के पास जाके कि ये कहता मैं अल्लाह हूं और इनके सेवक भी कहते हैं ये खुदा है, तो खुदा की परीक्षा लेंगे। ये परीक्षा लोगे कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में, सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे, पात्र में। अगर ये जीवित बच गया तो हम इसको अल्लाह मान लेंगे, भगवान मान लेंगे। तो 5, 10, 20 सैकड़ों भगत इकट्ठे होकर और कहां पहुंचते हैं? सिकंदर लोधी के दरबार में, दिल्ली में। हाँ, उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे सिकंदर लोधी अपने काशी के अंदर। तो वहां सभी लोग इकट्ठे होकर गए, कहने लगे जी कबीर जो है अपने आप को अल्लाह कहता है, तो हम इसकी परीक्षा लेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो कभी अपने आप को अल्लाह कहता नहीं, बाकी तुम दुखी कर देते हो, क्या तू अल्लाह? तो मैंने कहना पड़ जाता भाई मैं अल्लाह हूं। तुम नहीं मानते, बाकी मैं तो एक सेवक हूं, मैं दास हूं, मैं तो उस अल्लाह का कुत्ता हूं। क्योंकि वो अपने आप को छुपा कर रखना चाहते थे। और यही होते हैं कि परमात्मा यहाँ प्रकट नहीं होते, उनके जाने के बाद उनकी उन गुणों के आधार पर उनको महसूस होता है कि तो वाक्य भगवान थे। तो क्या हुआ? तो क्या परीक्षा लोगे? कहने लगे जिसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, ये हमारी अंतिम परीक्षा होगी। अब कबीर साहब वहां बैठे थे, जो बोले भी देख लो मैं तो क्या कहूं, और बाकी तुम बात करो भगवान से, कबीर साहब से। कबीर साहब कहने लगे भाई ठीक है, देखो भगत जनों, तुमने मुझे मारना तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्यों तो मेरे पीछे पड़ लिए। भी ठीक है, टंटा कट जाएगा, अब तो उबाल लो तेल अपना तेल सा, मैं भी यहां से तंग पा लिया, अपना छुटकारा पाऊंगा। क्योंकि वो मालिक अपना भेद देना नहीं चाहते। उन्होंने तो जी इतना बड़ा कढ़ाया और उसमें 2 मन 3 मन पक्का पानी तेल डाल दिया सरसों का, और नीचे निरे लकड़ बाल दिए, और वो तेल चाशनी की तरह उबल ऐसे उबल रहा है। कहने लगे पकड़ के इसको इसके अंदर डाल दो कबीर जुलाहे को। कबीर साहब कहने लगे यह तकलीफ भी क्यों करो भाई, मैं आप ही बैठ जाऊंगा, ये भी आपको दिक्कत नहीं देता, मैं स्वयं प्रवेश करके आता हूं। अपने आप उस तेल के उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में कबीर भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनको कोई यानी आंच असर नहीं कर रही। तो शेख तकी कहने लगा कि भगवान, राजा भी वहीं खड़ा सिकंदर लोधी, कि इसने जादू जंतर करके और इस आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।